अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम 7 चक्रास के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इन 7 चक्रास की लोकेशन कौन कौन सी है और इनके हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका कौन कौन सा जो चक्रा है वो डीएक्टिवेटेड है और कौन कौन सा चक्रा आपका बैलेंस होने वाला है, मतलब किस पर हम काम करें और किस पे ना करें, आपको मुकम्मल पता चल जाएगा। और आपको मैं चक्रास के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो वेन्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले समझ लीजिए कि चक्रास क्या है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी वेन्स हैं वो जिस जिस जगह से क्रॉस करती है ना, वो जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है ना, वो जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम चक्रास कहते हैं, राइट। अब ये हमारे टोटल बॉडी के अंदर 114 सेंटर पॉइंट्स होते हैं जिसको हम अपने एनर्जी पॉइंट्स कहते हैं। लेकिन बेसिक जो होते हैं वो 7 होते हैं। अगर ये 7 हमारे सेट रहें तो हमारी लाइफ सेट रहती है, राइट। तो अब इन 7 के बारे में बात करते हैं। मैं सबसे पहले फर्स्ट चक्रा के बारे में आपको बताता हूँ। इसकी जो लोकेशन है वो ये रहेगी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी टेल है, इमेजिन करें हमारी का टेल हो बिल्कुल नीचे वाली लोअर साइड पे, ठीक है। तो उस जगह पर ये हमारा चक्रा होता है। समझ लीजिए पूरा हमारा जो एरिया है नीचे का, ठीक है, उस जगह को पूरे को हम अपना रूट चक्रा कहते हैं, राइट। इसका कलर रेड होता है, ठीक है। अब ये रूट चक्रा है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने कंफर्टेबल हैं और कितने हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्ट्रॉन्ग है या स्टेबल है या नहीं है, ये इसकी वजह से होता है। अगर तो हम कंफर्टेबल हैं, हम ज़्यादा परेशान नहीं रहते, स्ट्रेस कम लेते हैं, या हम जो है वो हैप्पी लाइफ है हमारी, अगर फाइनेंशियल कंडीशन हमारी स्टेबल है, तो इसका मतलब हमारा चक्रा एक्टिवेट है। और अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसों के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है और आप कंफर्टेबल भी नहीं हैं, आप स्ट्रॉन्ग भी नहीं हैं, तो उस सूरत में समझ लिए कि हमारा ये चक्रा ब्लॉक है। मैं आपको बारी बारी चक्रास के बारे में 7 के बारे में बताता हूँ। एंड में आपको बताऊँगा इनको एक्टिवेट कैसे करना है, राइट। तो अब हम पॉइंट्स लेते हैं 1 to 10। 1 बहुत ज़्यादा लो है और 10 बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो अब आप एक पेन एंड पेपर ग्रैब कीजिए और उसके ऊपर लिख लीजिए कि 1 से लेके 10 तक के जो नंबर्स हैं, इसके अंदर आप अपने रूट चक्रा को कितने नंबर देंगे। जब मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम लिखा था तो मैंने 3 लिखा था, राइट। तो मतलब कि समझ लीजिए कि 7 एवरेज है और 10 हाई है और 1 लो है। तो इसके हिसाब से अगर आप ये देखिए कि आपकी ज़िंदगी में आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप कितने कंफर्टेबल हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, अगर ये सब को देखते हुए आप अगर ये कहते हैं कि मेरे 1 से लेकर 10 के दरमियान में जितना आपको लगता है आप उतने % लिख लीजिए, ठीक है। मैंने 3 लिखा था जब लाइफ में फ़र्स्ट टाइम लिखा था, तो आप उसको उतने नंबर को लिख लीजिए। अब हम अपने सेकंड चक्रा की तरफ चलते हैं। हमारा जो सेकंड चक्रा है इसका नाम होता है सैक्रल चक्रा, ठीक है। अब मैं आपको इसकी लोकेशन बताता हूँ। इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है और आपको मैं अब इसकी लोकेशन बताता हूँ। ये हमारे जो इंसान के स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ नीचे हमारे जो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में मणिपुर चक्रा भी कहते हैं और उसके अलावा इसको जो है ना हम सेक्सुअल चक्रा भी कहते हैं। तो ये जो चक्रा होता है ना हमारा, अगर ये चक्रा हमारा इम्बैलेंस है तो ये चक्रा हमारा इमोशंस के साथ अटैचमेंट होती है इसकी, ठीक है। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, कोई पर्सन हमें बात करता है, हम फ़ौरन दिल पे ले लेते हैं, ठीक है। अगर कोई कहता है तुम ये नहीं कर सकते, तो हम अगर फ़ौरन उस बात को दिल पे ले लेते हैं कि यार इसने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल है हम अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, तो समझ लीजिए कि हमारा ये चक्रा ब्लॉक है। और अगर किसी की बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है, हमारा इमोशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो समझ लीजिए कि हमारा चक्रा जो है वो एक्टिवेट है, राइट। इस तरह से एक और इसकी मैं बेनिफिट बताता हूँ आपको। अगर तो आपके जो ज़हनी ख़याल हैं, मेंटली आपके जो लाइक इस नेचुरल थिंग के बारे में अगर आपकी बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव ख़याल आते हैं, गलत बातें, गलत चीज़ें आपके ज़हन में आती हैं, तो ये चक्रा आपका डैमेज है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। अगर ये चक्रा एक्टिवेट है तो आपको बुरे ख़यालात कम आएंगे और आपका जो माइंड है वो स्टेबल रहेगा, राइट। मतलब शैतान नीच ख़याल जो बहुत ज़्यादा इंसान को आते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा कम आते हैं, स्टेबल रहते हैं आप। तो समझ लीजिए ये चक्रा आपका डैमेज नहीं है, राइट।
अब आप इन चीज़ों को देखते हुए नंबर डिसाइड कीजिए कि 1 से लेकर 10 तक के दरमियान में आप कौन सा नंबर अपने इस चक्रा को देंगे, राइट। आप उतना नंबर लिख लीजिए। अब चलते हैं हम अपने थर्ड चक्रा की तरफ। अब ये थर्ड चक्रा है, ये सोलर प्लेक्सिस होता है, सन के साथ कनेक्ट होता है, येलो कलर का इसकी एनर्जी, ठीक है, सन के साथ कनेक्ट होती है, येलो कलर का होता है। और इसकी जो लोकेशन होती है वो हमारी जो नेवल एरिया होता है, ठीक है। ये देखिए हमारी जो, जिसको हम ये दुनी कहते हैं, इसके थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ये हमारी जो नाफ होती है ना उससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है। मैंने अब हर तरह से आपको समझा दिए। इसको हम कहते हैं सोलर प्लेक्सिस, ठीक है। अब ये जो चक्रा होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी जितनी भी पेट के रिलेटेड, हमारी जितनी भी बीमारियां होती हैं उसके रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, जो आपने देखा होगा कि अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पेट के रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि यार मुझे ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है, या वो कहेगा यार मेरा पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, मोशन लग जाते हैं, इस तरह की बीमारियां अगर पेट के रिलेटेड उसको बहुत ज़्यादा रहती हैं तो समझ जाइए कि उसका सोलर प्लेक्सिस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। और अगर तो एक्टिवेट है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ चक्रा के नंबर। आप लिखते जाइए 1 से 10 के दरमियान में आप कितने नंबर देना चाहते हैं वो आप लिख लीजिए। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ चक्रा की तरफ, जिसको हम कहते हैं हार्ट चक्रा। इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये इसकी लोकेशन है, ठीक है। हार्ट चक्रा हमारी लिंक होता है लव के रिलेटेड, ठीक है। हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें कितना प्यार मिल रहा है ये इसके रिलेटेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी रिलेशनशिप है, या आप मैरिड हैं, या आप बहुत ज़्यादा दोस्तों में रहते हैं, ठीक है, अगर उनमें बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू है, आपकी अट्रैक्शन है, ठीक है, अगर तो आपका लाइफ पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपको फैमिली में भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, बाहर भी मिलता है, ठीक है, उसके अलावा दूसरे वे में आपको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ठीक है, आपको ग्रास अच्छी लगती है, आपको जो है वो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो समझिए कि ये वाला चक्र आपका एक्टिवेट है, राइट। और इन केस इसका उल्टा कर लिया जाए कि आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाना, या फिर आप यूँ समझे काम में दिल ना लगना, आप यूँ समझे कि आपको प्यार जो है वो बहुत कम मिलता है, अपने लाइफ पार्टनर के अंदर आपकी रिलेशनशिप्स भी लव के रिलेटेड कुछ अच्छी नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपका ये चक्रा डीएक्टिवेट है। अब इसको आप नंबर दे लीजिए 1 से लेकर 10 तक के दरमियान में कोई भी जो आपको अच्छा लगे। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ चक्रा के बारे में, जो कि हमारा थ्रोट चक्रा। उसकी लोकेशन बताता हूँ आपको। हार्ट चक्रा का ग्रीन कलर था, इसका जो है वो ब्लू कलर है, राइट। अब ये ब्लू कलर का होता है, ये इसकी लोकेशन होगी चक्रा की, ठीक है। अब ये थ्रोट चक्रा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ, 4 पर्सन बैठे हुए हैं और उसके अंदर अगर आप बैठकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनको डील कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और आपका ये चक्रा एक्टिवेट है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को सच बोलने से घबराते हैं, मसलन फॉर एग्जांपल आप कहेंगे यार वो इंसान जो है घबरा ना जाए, वो इंसान तंग ना आ जाए, या वो इंसान जो है मुझे छोड़ ना दे, या आप किसी डर की वजह से अपना सच नहीं बोलते, आप या झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आप जो है आपके साथ ये मसाइल रहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो रहता है, मतलब जब आप किसी 4 लोगों के सामने या 10 लोगों के सामने आप बोल नहीं सकते, आप कोई स्पीच नहीं दे सकते, तो समझ लीजिए कि आपका ये जो थ्रोट चक्रा है ये आपका डीएक्टिवेट है, ठीक है। अब आप इसको नंबर दे लीजिए 1 से लेके 10 के दरमियान में आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आप कितने लोगों के सामने खुल के बात कर सकते हैं, या आप 4 बंदे देख के घबरा जाते हैं, उनमें बैठ के आपसे बात नहीं होती, या अगर आपको कुछ याद भी हो तो वो भी भूल जाता है सुनाते हुए, ठीक है। तो समझ लीजिए थ्रोट चक्रा आपका गया। अब बात करते हैं हम अपने 6 चक्रा के बारे में। इसकी यहाँ लोकेशन होती है, इसको कहते हैं थर्ड आई। इसका कनेक्शन जो होता है, मतलब इसका वायलेट कलर होता है, और इसका जो कनेक्शन होता है वो हमारी इंट्यूशन के साथ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इंट्यूशन क्या चीज़ होती है, इसको समझ लीजिए। इंट्यूशन का मतलब ये है कि जिस तरह से बैठे बैठे आपको अचानक से ख्याल आता है, किसी के बारे में आप सोचते हैं, आपको इंट्यूशन आ गई उसके बारे में, हाँ यार हो सकता है वो बंदा ये कर रहा हो, ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं इंट्यूशन। अब इसी पावर को पकड़ के अगर हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं थर्ड आई। अगर तो आपकी इंट्यूशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, आपको जो है वो लाइक जैसे कहते हैं कि ड्रीम्स हैं वो भी आपको
लाइक कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार ड्रीम मुझे आया है तो ये ड्रीम सच्चा हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर आपको लगता है कि आपकी जो इंट्यूशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर समझ लीजिए कि आपका जो ये चक्रा है, ये चक्रा आपका एक्टिवेट है। और अगर इसका उल्टा कर लिया जाए, ठीक है, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये चक्रा आपका ब्लॉक्ड है या डीएक्टिवेटेड है। तो अब ना मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये जो हमारा 7 चक्रा होता है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी लोकेशन जो है ना वो यहाँ पे होती है, ठीक है। और ये जो चक्रा होता है ना, ये काइंडनेस के साथ कनेक्ट होता है। मसलन अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहम दिली है लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों में उठना बैठना पसंद करते हैं, लोग आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा उनके साथ काइंड रहते हैं, आप अच्छा सलूक करते हैं, अच्छा सलूक करने वाले हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए एक्टिवेट है। और जिनका बहुत ज़्यादा, समझ लें कि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ब्लॉक्ड हो, तो वो इंसान आपको जालिम में नज़र आएगा, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो। और जिसका एक्टिवेट हो वो आप समझ जाएं कि वो इंसान हर किसी के साथ जो है ना काइंड रहेगा, अच्छा सलूक करेगा, अच्छे से बात करेगा, ठीक है, और उसके बाद गुस्सा कम करेगा। ये तमाम चीज़ें उसके साथ होती है जिसका ये चक्रा हो, ठीक है। और इस वाले चक्रा के बारे में मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये 3 चक्रास आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन रखते हैं, ठीक है, 3 चक्रास आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका अगर ये एक्टिवेट है तो आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ काइंड रहते हैं, ठीक है। अब आपको मेरे ख्याल से सारी बात समझ आ गई होगी। इन 7 चक्रास को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप इन सबको 1 से लेकर 7 के दरमियान में खुद से नंबर दे लीजिए, ठीक है, कि कौन सा कितने चक्रास के साथ नंबर देता है। अब 10 होता है हाई, 1 होता है लो। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इन 7 चक्रास को 10 मतलब कि हाई नंबर देते हैं तो ये बनते हैं 7, ठीक है। 7 चक्रास को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, समझ आ गई आपको, ये बनता है 70। अब 70 टोटल है। अब 70 में से आपका कितना परसेंट बनता है आप उसको लिख लीजिए एक एक को, ठीक है, कि मतलब इसको मैं इतने पॉइंट्स देता हूँ, इसको इतने पॉइंट्स देता हूँ, इसको इतने पॉइंट्स देता हूँ, उनको प्लस कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने सबको 5-5 दिए, ठीक है, तो ये हमारा 35 बन गया, ठीक है। अब देखिए कि 70 टोटल है और 35 हमारी एवरेज आ रही है, तो मेरे ख्याल से बहुत लो है, ठीक है। तो कम से कम आपको इसको जो है वो 55 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम आपका जो है ना 50 तक ये होना चाहिए, 50, 55, 70 तक आपको होना चाहिए इसको, ठीक है। आपको इसको इतना करना है, मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको जो है ना समझ आ गई। मैं आपको बताता हूँ इसको एक्टिवेट करने का कौन सा तरीका है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको आइज़ क्लोज करके बैठना है, स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, कोई भी जगह आपने कंफर्टेबल तलाश कर लेनी है। अब देखिए, कभी आपने गाड़ी बहुत स्पीड में चलती देखी होगी, ठीक है, तो उस गाड़ी का व्हील आपने कभी देखा होगा बहुत तेज़ घूमता है। इस तरह का ना व्हील आपको अपनी 7 चक्रास की जो मैंने आपको लोकेशन बताई है, इनके ऊपर आपको वैसा चक्रा बना हुआ ऐसा इमेजिन करना है कि जैसे अब आपने सबसे पहले रूट चक्र एक्टिवेट करना है, तो आपने उस लोकेशन पे चले जाना है, वहाँ पे आपने इमेजिन करना है एक छोटा सा व्हील बना हुआ है, ठीक है। और जिस तरह आपने वो देखा ना कि बहुत स्पीड में गाड़ी का व्हील घूम रहा होता है, ऐसे आपको क्लॉकवाइज उसको बहुत स्पीड में घुमाना है। सिर्फ आप इसको 5 to 7 सेकंड्स के लिए या 1 मिनट तक के लिए आप इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक मिनट जो है इन 7 चक्रास को देना है, और 7 मिनट के अंदर जो है ना आपके चक्रास सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको व्हील हर उस जगह पे इमेजिन करना है जो जो लोकेशन आपको बताई है। तो इन 7 चक्रास की जगह पे आपको व्हील इमेजिन करके उसको क्लॉकवाइज घुमाना है 7 को, ठीक है। क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इनको आपको क्लॉकवाइज घुमाते रहना, ठीक है। तो आपको इसको एक मिनट जो है वो आपको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आप इसको घुमा सकते हैं, और आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी में जो है एनर्जी भी बनना शुरू हो गई है। आपको फील होगा कि वीकनेस का मसला भी आपका हल होना शुरू हो गया होगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको सारी समझ आ गई होगी। तो फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।